जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत खास है और गुरु जी ने संगत पर बहुत कृपा की है, ब्लेसिंग्स दी हैं। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सुने। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत साज मल्होत्रा आंटी का है। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये जर्नी शेयर करने का मौका दिया। संगत जी मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो तब मैं 3 या 4 साल की रही होंगी जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गई और ये बात है सन 2003 या 4 की। और मैं सबसे पहले गुरुजी से तब मिली थी। संगत जी मुझे बहुत ज्यादा क्लियरिटी तो नहीं है, लेकिन मैंने सबसे पहले गुरुजी को जलंधर मंदिर में देखा, उन्हें गद्दी पर बैठे हुए देखा, उनके चरण स्पर्श किए और फिर संगत जी किसी कारणवश काफी समय तक हमारा वहाँ जाना आना नहीं हुआ। और उसके बाद सीधे 2019 जुलाई में हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन फिर से हुआ। और संगत जी लाइफ कभी इतनी स्मूथ नहीं चलती है, अप्स एंड डाउन्स आ ही जाते हैं। और संगत जी मेरी लाइफ का भी कोई ऐसा ही फेज चल रहा था और मैं बहुत परेशान रहती थी। और संगत जी मैंने अपने घर वालों को भी बहुत परेशान किया है। जैसे संगत जी स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं, मैं भी वैसी थी और मैं बहुत स्टबर्न थी और मुझे अपनी जिद सारी पूरी करनी होती थी। और संगत जी अगर मैं सच बताऊं तो मैं तब अपने पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं किया करती थी। लेकिन संगत जी आज मुझे सोच करके बहुत बुरा लगता है कि मैंने कितना समय गंवाया है। और संगत जी मेरे मम्मी पापा दिन रात यही दुआ करते थे कि मेरी बच्ची पर भगवान की कृपा हो और वो ठीक हो जाए। अब संगत जी ये 2019 जुलाई की ही बात है। गुरुजी मेरी मम्मा के सपने में आए और बड़े मंदिर में जहाँ गार्डन में झूला है, गुरुजी उस झूले में बैठकर झूला झूल रहे थे। तो संगत जी मम्मा को लगा कि अब आवाज आ गई है मंदिर चलने की, तो जरूर चलते हैं। और संगत जी हमारे सबसे पास जलंधर मंदिर ही है, तो हम सबसे पहले वहीं गए। और संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मैंने जैसे ही पहला निवाला, पहला घूंट लिया चाय प्रसाद का, मेरे आंखों से ऐसे आंसू आए कि वे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। और संगत जी आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप अमृत से भरा हुआ प्रसाद लेते हो तो ऐसे ही आंसू बहते हैं। और संगत जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और जैसे जैसे मैंने आगे संगत के सत्संग सुनना शुरू किए तब मुझे पता चला कि हाँ इट्स नॉर्मल। और उसके पहले तक तो मैं यही समझ रही थी कि इट इज वेरी एबनॉर्मल और मुझे लग रहा था कि तो मेरे साथ कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, अब मैं आगे से नहीं आऊंगी, ये क्या हो रहा है। बट मैंने आगे आगे जैसे ही सत्संग सुनने शुरू किए तब मुझे लगा कि यस इट इज वेरी नॉर्मल। और गुरुजी पता नहीं हमारी क्या क्लींजिंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो गुरुजी महाराज के साथ हमारी जर्नी इतनी प्यारी रही है। हम सभी गुरुजी के शुरुआत में टेस्ट भी लेते हैं और मैं भी उन्हीं में से एक थी और मैंने भी टेस्ट लिया। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या ताकत है, क्योंकि मैं जब मिली थी तब 3 या 4 साल की थी और फिर सीधे उसके बाद में 2019 में मिल रही थी। जब मैं उनसे कनेक्ट हुई संगत जी तब टीवी पर एक एड आ रही थी कॉन्सर्ट की। तो मम्मा ने कहा कि साज मजा आ जाएगा अगर तुम्हें यहाँ गाने का मौका मिल जाए। तो मैंने कहा मम्मा आप कह दो अपने गुरुजी से, आप तो बहुत डीपली कनेक्टेड हो, आप बहुत मानते हो गुरुजी को, और अगर इतना ही है तो गवा दे मुझे वहाँ पर। अब संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस कॉन्सर्ट से 10 दिन पहले उन ऑर्गेनाइजर का मेरे पास फोन आता है। पता नहीं उन्होंने मेरा नंबर कहाँ से लिया और उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस कॉन्सर्ट में आके गाएं। सब हो गया, टिकट्स बुक हो गई, हम जाकर गा के भी आ गए। और तब मुझे लगा संगत जी कि हाँ कुछ तो है, कोई बात तो है। और मुझे संगत जी तब एहसास हो चुका था कि इस दर पे, इस दरवाजे पर, गुरुजी के इस मंदिर में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि संगत जी मैं कोई इतनी बड़ी फेमस सिंगर तो नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने मुझे ढूंढ के मेरा नंबर पता करके मुझे बुलाया। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। और फिर मैंने गुरुजी से एक और चीज मांगी और ये बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, तो मैंने गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी बस ना मुझे एक बार ना पतला कर दो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे एक बार पतला कर दो, मैं फिर कुछ भी नहीं मांगूंगी और मैं फिर से मोटी भी नहीं होंगी और अपनी सारी आदतें ठीक रखूंगी। आई थिंक संगत जी मैंने अक्टूबर 2019 में जिमिंग करना शुरू की। मैंने बहुत प्रॉपर जिमिंग की और अपनी डाइट का भी ध्यान रखा। फिर आपको पता है संगत जी ईयर एंड में हमारे सारे त्योहार आ जाते हैं, दिवाली वगैरह सब, और इतनी पार्टियां हो गई, इतना सब कुछ खाया मैंने। जब मैं जिम गई तो मैंने सोचा कि इतना खाया है मेरा वेट जरूर बड़ा होगा। और मैंने जब वेट मशीन पे अपना वेट मेजर किया तो जितना मैंने कम किया था संगत जी उतना ही था। और उसके बाद कुछ थोड़े दिन तक वर्कआउट किया और फिर एक और पार्टी आ गई और मैं सोचने लगी कि यार ये तो बहुत जल्दी जल्दी पार्टियां आ रही है
मेरी बॉडी पे तो बहुत जल्दी असर हो जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, खा लो, एंजॉय करो। और फिर मैं जब अगले दिन जिम में गई तो मुझे लगा पक्का इस बार तो वेट बढ़ा ही होगा। और संगत जी मैंने फिर खड़े होकर वेट मशीन पे देखा, मेरा वेट हिला ही नहीं था। और उसी दिन शाम को एक और पार्टी आ गई। मैंने बोला गुरुजी ये क्या हो रहा है, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। और संगत जी पार्टी में सब लोग खा रहे हैं और आप बार बार मना कर रहे हो, ये भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने तो पार्टी में आराम से खाया और इस बार मुझे लगा कि नहीं अब तो बढ़ ही चुका होगा मेरा वेट। और शायद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फिर अगले दिन गई और मैंने वेइंग स्केल पर अपना वेट मेजर किया। मेरा वेट हिला ही नहीं था, वही के वही था। और जो जिम के ट्रेनर थे वो कहने लगे कि बहुत इम्पॉसिबल है कि तुम इतना खा पी रही हो, तुम्हारा वेट भी नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारे इंच भी नहीं बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। और संगत जी धीरे धीरे विद इन 1 मंथ मेरा इतना वेट रिड्यूस होता गया। और सच में संगत जी मैंने कोई इतना एफर्ट भी नहीं डाला था। और बस मैं दिन रात गुरुजी से यही कहा करती थी, गुरुजी बस एक बार पतला कर दो, बस एक बार। और पता नहीं गुरुजी ने कैसे मैजिकली वो रूटीन बनाई और गुरुजी ने मुझे पतला कर दिया। लेकिन संगत जी हम इंसान हैं, हमारी डिमांड्स, हमारी ख्वाहिशें पूरी ही नहीं होती है। संगत जी एक बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी और मैं अपने मोबाइल में जो मॉडल्स होती है उनकी पिक्चर्स देख रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी कितनी अच्छी कितनी सुंदर है ये मॉडल्स, मैं क्यों नहीं ऐसी हो सकती हूँ, मुझे और पतला करो, मुझे एकदम फिट कर दो। तो मैंने कहा गुरुजी इतना पतला कर दिया है, थोड़ा और कर दो। और संगत जी मैं सारे रास्ते कंप्लेन करते जा रही थी और बीच में हम लोग कहीं खाना खाने के लिए रुके। और संगत जी वहां पर हमने एक लड़के को देखा, उसको इतनी बुरी तरीके से स्किन की प्रॉब्लम थी, उसके हाथ पैर सूजे हुए थे। और उस समय संगत जी मुझे इतनी शर्म आई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने हमें हाथ पैर सब कुछ सही सलामत दिए हैं, हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी हम आपसे कंप्लेन करते ही रहते हैं। और संगत जी उस दिन मैंने गुरुजी से बहुत बहुत माफी मांगी कि गुरुजी मुझसे गलती हो गई है। और हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमारा कान पकड़ के सीधे रास्ते पर ले आते हैं। तो संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया कि लाइफ में तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना उससे संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता है कि कब क्या किसको कैसे और कितना देना है। तो संगत जी इस बात का हमें जरूर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अब संगत जी मैं आपको ये बताऊंगी कि गुरुजी महाराज अपने होने का सिग्नल कैसे देते हैं। एक दिन संगत जी मैं अपनी मम्मा के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम करने जा रही थी और हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े थे और मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज ये कब से काम अटक रहा है, प्लीज इस काम को करवा दो। और संगत जी बस मैंने मन ही मन में जैसे प्रार्थना की और अपनी आंखें खोली तो मेरे साइड में एक गाड़ी आकर रुकी और उसके ऊपर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने कहा संगत जी की गुरुजी महाराज आप कितने प्यारे हो, मेरे साथ साथ पूरी दुनिया में और भी संगत होंगी जो आपसे प्रे कर रही होगी और आपने सबको दर्शन दिए होंगे, सबको ब्लेसिंग्स दी होगी। ऐसे एक बार और हुआ जब लॉकडाउन का समय चल रहा था और मैं ग्रोसरीज लेने गई हुई थी। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि दुनिया में इतनी मंदी इतनी तंगी चल रही है लेकिन हम सब कुछ ले पा रहे हैं, ग्रोसरीज का सामान ले पा रहे हैं, हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा है, ये सब कुछ आपकी ब्लेसिंग्स है, ये सब कुछ आपकी रहमत है। नहीं तो कहाँ दुनिया में लोग इतने तड़प रहे हैं, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, किसी को पीने को नहीं है, लेकिन हम बिना कुछ सोचे समझे शॉपिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी कृपा है। और जैसे मैं गाड़ी में आकर के बैठी, कार में आके बैठी तो बहुत तेजी से कार निकल के गई और उसके पीछे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो ये भी गुरुजी महाराज ने एहसास कराया कि हाँ भाई मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। और बताया गुरुजी महाराज ने कि ये जो कृपा है वो मैंने ही बनाई हुई है। बड़े प्यारे हैं गुरुजी महाराज। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत हम्बल है, बहुत ज्यादा। उन्होंने कभी ये इस बात का एहसास नहीं करवाया कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ और मैं ये सारी कृपा कर रहा हूँ। और संगत जी जब गुरुजी ने अपना फिजिकल चोला छोड़ा तब हमें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वी वर टॉकिंग टू ऑलमाइटी, हम साक्षात परमेश्वर से बात कर रहे थे। संगत जी दिन रात हम गुरुजी से इंटरेक्ट करते रहे और उन्होंने इस बात का हमें एहसास नहीं होने दिया और गुरुजी ने हमेशा हमें स्पेशल फील कराया कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो संगत जी ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत सी बात हुई। संगत जी 2021 के साल की जो शुरुआत है उसमें मैं मसूरी गई क्योंकि संगत जी हमें मसूरी में एक भजन की शूटिंग करनी थी और लॉकडाउन था, इतना रश तो था ही नहीं वहाँ और बहुत कम रश होने की वजह से हम बहुत अच्छे से वहाँ पे कर पा रहे थे और हम पहाड़ी की टॉप पर गए हुए थे और वहाँ पर संगत जी सिर्फ हमारी गाड़ी थी और किसी की भी गाड़ी नहीं थी। और जैसे ही मैंने बोला कि जय गुरुजी और हम शूट शुरू करने लगे, दूर से एक गाड़ी का हॉर्न बजते हुए आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अरे यहाँ पर कौन आ गया है, शूट रोकते हैं और देखते हैं कौन है। और संगत जी यू डोंट बिलीव कि गाड़ी जैसे ही वहां से निकली उसके पीछे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी। कैन यू इमेजिन संगत जी, इतना आइसोलेटेड सा एरिया था, हम लोग पहाड़ी की चोटी पर थे और हमारी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं थी और अचानक से गाड़ी आती है और उसके ऊपर जय
जय गुरुजी लिखा हुआ होता है और मैं गुरुजी का नाम ही ले रही थी कि गुरुजी आशीर्वाद दो, हम शूट शुरू कर रहे हैं। तो संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी ने एक बार और हमारे साथ बहुत प्यारी चीज करी। हुआ ये संगत जी कि मैं, मम्मा और मेरी सिस्टर हम लोग चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे और बहुत रात हो गई थी और हमने लंबा रास्ता पकड़ लिया था। और एक्चुअली संगत जी नेविगेशन देखते देखते हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई और मैंने गलत रास्ता बता दिया और बहुत अंधेरा था, सड़क बहुत सुनसान थी और हम बहुत डर रहे थे अंदर ही अंदर। एक्चुअली संगत जी हमारे साथ कोई भी नहीं था, ना पापा थे ना कोई ड्राइवर था, हम तीनों ही थे कार में और मम्मा ड्राइव कर रही थी। और संगत जी जो हम नेविगेशन में देख रहे थे, जो 1 घंटे का रास्ता था वो 2.5 घंटे दिखा रहा था और हम चलते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं गुरुजी प्लीज हमारी रक्षा करो। और हमने गाड़ी में शब्द प्ले कर दिए और हमने बोला कि अब तो गुरुजी रखवा ले, वही हमारी रक्षा करेंगे। और संगत जी शायद आपको बिलीव ना हो, जो नेविगेशन हमें 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, बस हमने अरदास की थी और बस शब्द चल रहे थे, हमने नेविगेशन में देखा वो रास्ता सिर्फ आधे घंटे का रह गया था। और संगत जी हम सिर्फ हैरान कि हुआ क्या, इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने हमारे साथ किया था। और लिटरली संगत जी हम आधे घंटे में अपने घर के बाहर थे। बस वो है ना संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपना इंटेलेक्चुअल अपना सब कुछ दिमाग बाहर रख कर आना चाहिए, यानी कि अपने जूतों के साथ अपनी अकल भी बाहर छोड़ कर आओ। तो संगत जी गुरुजी इतनी खूबसूरती से हमें ब्लेस करते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करते हैं, तो हमें किस बात का डर होना चाहिए, हमें डर होना ही नहीं चाहिए। ऐसी संगत जी मैं और मेरी मम्मी एक बार हम लोग लुधियाना जा रहे थे और जाते जाते हम लोग रास्ता भटक गए। अब संगत जी इत्तेफाक से ये हुआ कि मेरा और मेरी मम्मी का दोनों का मोबाइल फोन डेड था, हम नेविगेशन लगा नहीं सकते थे, किसी को फोन कर नहीं सकते थे। हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब आप ही कुछ रास्ता दिखा सकते हो, अब आप ही कुछ हमें बता सकते हो। और अचानक से गाड़ी हमारे आगे खड़ी हो गई और उसके ऊपर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। एक्चुअली हमें संगत जी मुझे मेरी नानी के यहाँ जाना था और हमें रास्ता याद नहीं था, बहुत कंफ्यूजिंग रास्ता था। और संगत जी शायद आपको बिलीव ना हो, वो गाड़ी हमें नानी के घर की बाहर की जो गली है वहां तक छोड़ के गायब हो गई। और संगत जी हम वापस गए उसे ढूंढने के लिए, लेकिन हमें वो गाड़ी दिखी नहीं। तो कहने का मतलब है संगत जी कि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि अगर आप दिल से आवाज लगाओ, दिल से उन्हें पुकारो, तो वह हर पल आपके पास रहेंगे, हर पल आपके पास हाजिर रहेंगे। संगत जी जब मैं गुरुजी के जलंधर मंदिर में गई थी तो गुरुजी के मंदिर में बहुत प्यारा सा एक स्वरूप लगा हुआ है 3 फेसेस वाला। और संगत जी गुरुजी का ये स्वरूप मुझे बहुत फेवरेट है। और जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे आपका ये स्वरूप बहुत पसंद है, लेने को तो मैं खुद भी ले सकती हूँ और स्वरूप बनवा भी सकती हूँ, लेकिन आप मुझे ये गिफ्ट दोगे और जब आप मुझे गिफ्ट दोगे तब मैं आपको मानूंगी। और वो बात जाकर के सच हुई 2021 में, 1 साल के बाद। और किसी संगत के यहाँ पर सत्संग था और उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया था। वो जो स्वरूप था वो रैप था, मुझे नहीं पता था कि उसमें कौन सा स्वरूप है। और जब मैंने खोला तो वो मेरा फेवरेट स्वरूप था। और संगत जी जब मैंने उस स्वरूप को देखा रैपिंग खोलने के बाद तब तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन जब मैंने उस स्वरूप को अपने रूम में दीवार पे लगाया तब मुझे याद आया कि यस ये तो वही स्वरूप है, वही डिवाइन स्वरूप है जो मैंने मांगा था गुरुजी से और गुरुजी ने मुझे अब दिया है ये। तो संगत जी यहाँ मैसेज ये है कि आप जो भी गुरुजी से मांगते हो ना, आपको पेशेंस रखनी होगी, टाइमिंग उनकी होगी, जगह उनकी होगी, समय उनका होगा। अगर आप सच में उसके हकदार होंगे, वो चीज आपके हक में होगी, अच्छे के लिए होगी, तो जरूर गुरुजी आपको वो देंगे। और गुरुजी से जब मैंने मांगा और जब गुरुजी को लगा कि मैं इस काबिल हो गई हूँ या सही समय उन्हें लगा, तब उन्होंने मुझे दिया। और मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ कि ऐसे ही वो छोटी छोटी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते जा रहे हैं। और रघुराय अंकल को तो सभी जानते होंगे, उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी गुरुजी की पिक्चर्स क्लिक की हुई है और उन्होंने उन सभी पिक्चर्स का एक बहुत प्यारा सा कैलेंडर बनाया था 2021 में। और मेरी ख्वाहिश थी संगत जी, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ये कैलेंडर चाहिए, पर मैं कहाँ से लूँ, किसको बोलूँ। मैंने आज तक संगत जी कभी कोई स्वरूप किसी से मांग कर नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगेगा कि वो आपकी तरफ से भेजा हुआ गिफ्ट है। और कुछ देर बाद ही संगत जी मुझे एक संगत का मैसेज आया कि मैं आपको कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, आप मुझे अपना एड्रेस भेज दो। तो मैंने कहा कि देखो मैं ऐसे कोई गिफ्ट नहीं लेती हूँ, प्लीज ऐसे मत करो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये सिर्फ गुरुजी का हुक्म है, बस आप हमें अपना एड्रेस भेज दो। और संगत जी मुझे पता नहीं था, आई वॉज क्लूलेस कि उस गिफ्ट में क्या होगा। द मोमेंट आफ्टर फ्यू डेज दैट गिफ्ट कैम टू मी एंड आई ओपनड इट, वो इतना प्यारा वही कैलेंडर था और मैं बहुत बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी आप कितने प्यारे हो, आप हर बात मेरी सुन लेते हो, हर ख्वाहिश मेरी पूरी कर देते हो। संगत जी हम जो भी ख्वाहिश गुरुजी के चरणों में रखें, गुरुजी महाराज उसे एक्सेप्ट करते हैं और हमें बहुत बहुत खुशियां देते हैं। और संगत जी उस दिन मैं बहुत रोई खुशी के मारे, क्योंकि संगत जी सच में मेरी आजमाई हुई चीज है। गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं, चाहे आपको जवाब लेट मिले,
बट एक बात श्योर है, ही इज डेफिनेटली लिसनिंग टू यू। और ऐसे गुरुजी ने मेरी बहुत सारी मांगे पूरी की है। कुछ बातें तो ऐसी है जो उन्होंने बहुत खूबसूरती से पूरी की है। और संगत जी एक और बात, जब भी हम सत्संग में जाते हैं तो गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाया करो। तो कितनी बार संगत मुझे कहा करती है कि आप तो सिंगर हो, आप भजन गाते हो ना, तो आप हमारे लिए गुरुजी से अरदास करो। तो मैं यही कहती हूँ कि मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो आप ही में से एक हूँ। हम कौन होते हैं आपकी तरफ से अरदास करने वाले? गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। इसलिए संगत जी डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाओ और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी आपको मैसेज देंगे और आपको कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही संगत जी जब मैं नई नई कनेक्ट हुई थी तो मैंने जलंधर मंदिर जाना शुरू किया था और मैं वहां पर सबको देखती रहती थी कि कौन क्या पहनकर आया है, कौन कैसा लग रहा है। और एक दिन मैं गुरुजी के गद्दी के पास ही बैठी थी और कोई शब्द चल रहा था। तो कोई लेडी वहां आई और मत्था टेक रही थी और मैं सबके पैर देख रही थी और मैं देख रही थी कि उसने कौन सा नेल कलर लगाया है, उसके पैर कितने सुंदर हैं, और सोचा कि जाकर पूछूंगी कि कौन सा है। और संगत जी ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं और जो शब्द चल रहा था वो चलते चलते बंद हो गया। और संगत जी एकदम से शुरू हो गया, मेहरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे एहसास कराया कि तू मेरे चरणों में बैठी है और तू मुझ पर ध्यान दे, तू मेरे साथ कनेक्शन जोड़, ना कि दूसरों के चरणों को देखो। और उस टाइम मुझे बहुत हंसी भी आए और मैंने सॉरी भी बोला कि गुरुजी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो बॉटम लाइन ये है संगत जी कि अगर हमसे जब भी कुछ गलती हो जाती है तो गुरुजी तुरंत हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। मेरे साथ एक और ऐसा ही इंसिडेंट हुआ जिसे गुरुजी महाराज हमेशा बोला करते थे कि शिव महापुराण का एक पेज ही पढ़ लिया करो अगर एक अध्याय नहीं पढ़ सकते हो। अब संगत जी हम इंसान हैं, हमारी रूटीन कोई बनती है, कभी टूट भी जाती है और हमें कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है अपनी रूटीन को ब्रेक करने का। और संगत जी ऐसे ही मैं रोज शिव पुराण पढ़ा करती थी और एक बार मेरी जो रूटीन टूटी, जो मेरा रूटीन ब्रेक हुआ, वो टूटता ही चला गया और बस यही कहा करती थी कि बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है, थक गए हैं, अब तो सो जाते हैं। एक्चुअली संगत जी जब हमारे काम बनने लग जाते हैं ना तो हम धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगते हैं और एकदम से अंदर से एहसास हुआ कि नहीं फिर से रूटीन बनानी है। लेकिन संगत जी वो रूटीन बन ही नहीं रही थी। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी मुझे पता है मुझसे गलती हो रही है, आप ही इसको सही करा सकते हो और प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो। जबकि गुरुजी हमें दूर नहीं करते, हम खुद दूर हो जाते हैं। और मैंने ऐसे ही बोला कि गुरुजी प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो और मेरी रूटीन बना दो। और संगत जी ये सब कहकर मैं भूल गई और 2-3 दिन मैंने और शिव पुराण नहीं पढ़ी। और संगत जी अचानक ही मुझे एक सत्संग फ्लैश हुआ और मैंने उस सत्संग को ओपन किया और मुझे बहुत अट्रैक्शन फील हुआ। और उस सत्संग में आंटी कह रही थी कि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि शिव पुराण का एक पेज पढ़ा करो। और मैंने कहा कि ये तो तुम्हारा वेकअप कॉल है और गुरुजी महाराज तुम्हें याद करा रहे हैं कि चलो जी शुरुआत कर लो। और संगत जी आई स्टार्टेड रीडिंग शिव महापुराण विथ हिज ग्रेस अगेन। और संगत जी हम तो इंसान हैं, हमसे तो गलतियां होती ही हैं और गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि तुम कीचड़ में जाते हो और मैं तुम्हें फिर बाहर निकाल के लेकर आता हूँ। और कुछ समय के बाद मेरी रूटीन फिर से टूट गई। और संगत जी मुझे तो पता ही था कि मैं गलती कर रही हूँ। मैंने गुरुजी महाराज से फिर से अरदास की कि गुरुजी महाराज मुझे पता है मैं गलती कर रही हूँ, प्लीज मुझे बचा लो और मुझे माफ कर दो और मेरी ये रूटीन बना दो। और संगत जी ऐसे ही मुझे फिर से एक और सत्संग फ्लैश हुआ और एक अंकल जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे और वो भी शिव पुराण के बारे में ही बता रहे थे और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कि वाह गुरुजी, आपको हर पल पता है कि कैसे मुझे एहसास कराना है और कैसे इसको लाइन पर लेकर आना है। और संगत जी तब से लेके आज तक विथ हिज ग्रेस वो रूटीन आज तक नहीं टूटी है और न ही मैं चाहती हूँ कि वो कभी टूटे। और संगत जी आज ही मेरी मम्मा के साथ बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ और ये सारी बात फेथ की है, विश्वास की है कि आप कितना विश्वास रखते हो। संगत जी मेरे डैड एक डॉक्टर हैं और मेरी मम्मी उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की केमिस्ट की शॉप, फार्मेसी सारा कुछ मैनेज करती हैं। अब ऐसे एक दिन मम्मा फार्मेसी में बैठे हुए थे और 3-4 पेमेंट्स जा रही थी जहाँ से हम लोग मेडिसिन मंगवाते हैं और जितने भी पैसे हमारे गले में वो सारे खत्म हो रहे थे क्योंकि सारी पेमेंट्स जा रही थी। तो एक अंकल आए अपनी पेमेंट लेने के लिए, तो मम्मा ने कहा कि अभी तो सारे पैसे खत्म हो रहे हैं, मैं आपकी पेमेंट कल दे देती हूँ। परंतु मम्मा को लगा कि मैं किसी के पैसे क्यों रुकूं एक दिन के लिए भी। तो मम्मा ने तुरंत बोला कि नहीं नहीं, अगर खत्म भी हो जाएंगे तो क्या हो गया। और मम्मा देने लगी पेमेंट। तो वो कहने लगे अंकल कि नहीं नहीं मैडम, आप आराम से 1-2 दिन में मुझे दे देना। तो मम्मा कहती कि नहीं नहीं, आप तो भी लेकर जाओ, गुरुजी बैठे हैं देखने वाले, वो सब देखेंगे, वो सब कुछ करेंगे, आप तो ले जाओ अपना पेमेंट। और बस मम्मा ने इतना बोला और उन्होंने वो पेमेंट अंकल को दी और गला खाली हो गया। और संगत जी जैसे ही मम्मा ने ये बात बोली और कुछ देर के बाद जब उन्होंने अपना मोबाइल फोन उठा करके देखा तो मम्मा के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आए हुए थे। और संगत जी मम्मा सोचने लगी कि 2.5 लाख रुपए कहाँ से आ गए। तभी बैंक से फोन आता है कि मैडम आपके अकाउंट में किसी ने गलती से गलत ट्रांजैक्शन कर दिया है और आपके इसमें अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आ गए हैं।
अब संगत जी गुरुजी का तरीका देखिए एहसास कराने का, क्योंकि मम्मा ने कहा था कि गुरुजी बैठे हैं ना सब देखने वाले, और बैंक से जिस मैडम का फोन आया था वो कहती है कि मैडम आपके अकाउंट में गलत ट्रांजैक्शन हो गई है 2.5 लाख रुपए की, और जिसने ये ट्रांजैक्शन किया है उसका नाम है शंकर, और गुरुजी को शिव स्वरूप कहा गया है। एंड इमेजिन संगत जी जो गलत ट्रांजैक्शन करने वाला था उसका नाम भी शंकर था। तो संगत जी मम्मा ने उस बैंक वाली को कहा कि नहीं नहीं, जिनके पैसे उन्हें वापस कर दो, ये गलती से उनसे हो गया है। संगत जी मैंने कहा ना गुरुजी महाराज इतने महान हैं कि वो हमें हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। कभी कभी संगत जी हम लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि कल गुरुजी महाराज हमारे साथ थोड़े ज्यादा थे, आज थोड़े कम हैं, लेकिन संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। आप थोड़ा सा भी याद करो संगत जी गुरुजी को, वो आपके दिल के पास आ जाते हैं। संगत जी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। बीच में मेरे साथ एक ऐसा फेज आया कि मुझे लगा कि गुरुजी आप मेरे साथ कम हो, या मुझे आपकी प्रेजेंस कम फील हो रही है, आप मुझसे दूर जा रहे हो। और संगत जी मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैंने 1.5-2 दिन तक कुछ ठीक से खाया भी नहीं था, और मैं हमेशा बेड पर लेटी रहती थी। मैं बहुत ड्रेन्ड फील करती थी, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं रहती थी, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी मुझसे दूर जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप हो तो मुझे एहसास कराओ, मुझे नहीं पता। और संगत जी उसके बाद में सो गई, और जब उठी तो मुझे यूएस से किसी आंटी का फोन था, वो भी गुरुजी की ही संगत है। तो संगत जी वो आंटी इतने प्यार से कहने लगी कि जब मैं अपने घर में जो दरबार लगा था गुरुजी का, वो मैं ठीक कर रही थी, साफ कर रही थी, सफाई कर रही थी, तो एकदम से गुरुजी महाराज ने मेरे मन में एक थॉट डाला, मेरी बेटी साजनू पूछ ले वो ठीक है। तो आंटी कहती कि गुरुजी ने मुझे ऐसा कहा तो मैंने तुम्हें फोन कर दिया। और संगत जी ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुके कि कैसे गुरुजी कहाँ से फोन करवा रहे हैं, मुझे मैसेज दिलवा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो मेरी कितनी फिक्र करते हैं, कितना प्यार करते हैं। एंड संगत जी ये इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग थी कि गुरुजी महाराज कितना प्यार करते हैं। फिर 2 दिन बाद मुझे एक और आंटी थी, वो कैलिफोर्निया से थी, उनका फोन आता है और कहती है कि बेटा आपको पता है आप गुरुजी की बेटी हो। तो मैंने कहा कि क्यों आंटी, हम तो सभी उनके बच्चे हैं। तो वो आंटी कहने लगी कि नहीं, गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए थे और कहने लगे कि वो मेरी बेटी है और बहुत प्यारा गाती है। और आंटी ने ये भी कहा कि गुरुजी महाराज कह रहे थे कि उससे पूछ ले वो ठीक है ना। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई और बहुत स्पेशल फील किया मैंने। और संगत जी जब भी आप कभी बहुत ड्रेन फील करें, बहुत अनएनर्जेटिक फील करें और आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, आप गुरुजी से बात कर लिया करो। गुरुजी महाराज जरूर आपको उस बात का जवाब देंगे। और देखिए गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दिलवाया, वो भी कहाँ से, दुनिया के किसी और कोने से। एक और बड़ा ही खूबसूरत सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी ये बात गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले की बात है, जब मैं अक्सर भगवान से कहा करती थी कि मुझे एक नई लाइफ दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में जो मैं अनडू करना चाहती हूँ। और संगत जी मैं बोला करती थी कि मुझे एक नया जन्म चाहिए, मुझे कुछ बहुत सारी चीजें जो अनडू करनी है। और संगत जी इसी जन्म में रहते हुए आपको नया जन्म मिलना तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कि चाहे मुझे मर कर आना पड़े लेकिन मैं फिर से आऊंगी। तो मम्मा कहती कि तू पागल है, ऐसे मत बोला कर। और संगत जी जब गुरुजी महाराज से मेरा कनेक्शन हुआ तो सच में उन्होंने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से पलट के रख दिया। जो कहते हैं ना कि फर्शों से उठा करके अर्शों पर पहुंचाना, वो बात करी गुरुजी ने मेरी लाइफ में। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके साथ भी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि आपको लगता होगा कि गुरुजी ने आपकी लाइफ चेंज कर दी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ और गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। अच्छा, इस बात का गुरुजी महाराज को मुझे एहसास भी कराना था। तो देखिए गुरुजी महाराज ने कैसे एहसास करवाया। जब मुझे गुरुजी से जुड़े हुए ठीक 1 साल हुआ 2020 जुलाई में, तब मुझे एक आंटी का फेसबुक पर मैसेज आया और वो आंटी दिल्ली की थी और मैं जानती भी नहीं थी कि वो कौन है। तो कहती है कि बेटा मुझे फोन करो, कल रात सपने में मुझे बहुत कुछ अजीब आया है। तो मैंने कहा आंटी मेरे पास आपका नंबर नहीं है। तो उन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा और उन्होंने मुझे फोन किया। और संगत जी मैं डर भी रही थी कि कहीं कोई ये फेक तो नहीं है। लेकिन जैसे उन आंटी ने मुझे फोन किया, मुझे तो फोन पर ही गूज़बम्स आ गए। और टाइमिंग देखिए संगत जी कि पूरे 1 साल के बाद गुरुजी ने मुझे क्या सुनवाया। और कहती है आंटी कि मुझे सपने में क्या आया कि एक बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा रूम है और उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा है और बहुत ही प्यारा स्माइलिंग फेस वाला गुरुजी का स्वरूप है और उसके नीचे एक बॉडी पड़ी हुई है और उस बॉडी के ऊपर व्हाइट कपड़ा है और मैं वहीं पर माथा टेकने आई हूँ और मैं देखती हूँ कि बॉडी के एक तरफ गणेश जी बैठे हुए हैं और एक तरफ सरस्वती जी बैठी हुई हैं। और कहती है कि जैसे ही उस बॉडी से कपड़ा हटता है ना, मुझे एक फेस दिखता है और वो फेस आपका होता है। तो जैसे ही मैंने फेस देखा, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो सास आंटी है, इन्हें क्या हो गया, ये तो इतनी छोटी सी है, आप इन्हें क्यों ले गए अपने साथ। और जैसे आंटी ये बात बोलती है, गुरुजी के स्वरूप से इतनी ब्राइट लाइट निकलती है और वो मेरे फेस पर, मेरे पूरी बॉडी पर फैल जाती है। और संगत जी वो कहती है कि विद इन सेकेंड मैं उठकर बैठ जाती हूँ। और उसके बाद आंटी कहती है कि फिर मेरा सपना खत्म। इसका मतलब संगत जी गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया कि मेरे दर पर आकर इसी जन्म में मैंने तुझे
नई लाइफ दी है, और क्या चाहिए और क्या मांगना है बताओ। तो आंटी ने कहा कि बेटा गुरुजी ने तो आपको नया जन्म दिया है। और आंटी को क्या पता संगत जी कि मुझे वाकई में इसी जन्म में नया जन्म चाहिए था। और संगत जी जब उन्होंने अपना सपना शेयर किया तो कहते हैं कि जब गुरुजी सपने में आते हैं तो वो उनकी मर्जी से आते हैं, किसी के चाहने न चाहने से नहीं होता है। क्योंकि संगत जी जब आप चाहोगे ना कि गुरुजी आज मेरे सपने में आ जाओ तो गुरुजी नहीं आएंगे, जब उनकी मर्जी होगी वो तभी आएंगे। और जब भी आएंगे वो अनएक्सपेक्टेड आपको इतना प्यार करके जाएंगे कि आप सोचते ही रह जाओगे, आप खुश हो जाओगे। ऐसे एक बार संगत जी मेरी बहुत तबीयत खराब थी और मैं शब्द सुन रही थी और मैं लेटी हुई थी और रात का टाइम था और मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, मेरे सर पे हाथ फेर दो, आपके हाथ फेरने से मैं ठीक हो जाऊंगी। संगत जी जैसा एक बच्चा अपने पेरेंट को कहता है, मैं वैसे ही गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी प्लीज आ जाओ, मेरे सर पे हाथ फेर दो। और संगत जी मैं कहते कहते सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और अगले दिन जब मैं उठी तो एक आंटी का मुझे जर्मनी से मैसेज आता है, वो भी गुरुजी की संगत है, और कहती है कि बेटा आपको पता है कल रात गुरुजी आपके साथ पूरे टाइम थे। तो मैंने कहा है आंटी आप ये क्या बोल रहे हो? और आंटी कहती है कि हाँ मुझे सपना आया कि आप बेड पर लेटे हुए हो और गुरुजी आपके सर पे हाथ फेर रहे हैं। और देखिए संगत जी मैंने बोला था गुरुजी को और गुरुजी को मुझे ये एहसास दिलवाना था, और देखिए गुरुजी ने कितने प्यार से मुझे ये मैसेज दिलवाया। और संगत जी सच में जब मैं अगले दिन उठी मैं बहुत एनर्जेटिक थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेस करने के अपने तरीके हैं। संगत जी हम तो गुरुजी महाराज को कुछ दे ही नहीं सकते, हमारे पास है ही क्या जो हम उन्हें दे सकते हैं। और अगर हम कुछ दे सकते हैं तो वो है टोटल सरेंडर। बस जैसा वो हमारे जीवन को चलाना चाहते हैं वो बस चलाते रहे, और इससे खूबसूरत कोई बात हो भी नहीं सकती। गुरुजी महाराज बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी मेरा एक छोटा भाई है और उसे भी गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। तो संगत जी हमारे यहाँ जलंधर मंदिर में गुरु पूर्णिमा का लंगर था और हम लोग सभी लंगर प्रसाद लेने के लिए वहाँ गए। और मेरे भाई की फेवरेट सब्जी है आलू गोभी। तो संगत जी जैसा सिस्टम होता है लंगर खाने का, 4 लोग साथ में एक ही थाली में खाते हैं, तो वही सिस्टम था। क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप किसके साथ खाने वाले हो, तो ऐसे मेरे भाई को और 3 लोगों के साथ बैठना पड़ा और उसको आलू गोभी कम मिली क्योंकि उसकी फेवरेट सब्जी थी। तो मंदिर से आने के बाद कार में इतना रोया कि मुझे आलू गोभी की सब्जी कम मिली। मैं नाराज हूँ, मैं बात नहीं करूंगा, घर जाके मेरे लिए फिर से बनाओ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी को जितनी खिलानी होती ना उतनी खिलाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद जलंधर मंदिर में संगत जी शिवरात्रि का लंगर था। और संगत जी जब मेरे भाई के सामने उसकी लंगर की थाली आई तो सबके पास जितनी आलू गोभी थी उससे डबल आलू गोभी उसके पास थी। और हम उसको देख करके इतना हंसे कि तुम्हें जितनी खानी है उतनी खा लो, गुरुजी महाराज ने तुम्हें ब्लेस किया है और तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। और संगत जी मेरा भाई भी बहुत खुश हुआ और उसने बहुत शौक से लंगर किया। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो सबकी सुनते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर एंड व्हाटएवर। संगत जी उसके साथ एक और बहुत प्यारा सत्संग हुआ। उसका जो फेवरेट टॉय था वो गुम गया और वो उस टॉय को 2 दिन से ढूंढ रहा था और उसे मिला ही नहीं। तो उसका नाम संगत जी स्कंद है। तो मैंने कहा स्कंद आप ऐसा करो कि आप गुरुजी महाराज के पास जाओ, सामने खड़े हो और अरदास करो कि गुरुजी महाराज मेरा टॉय नहीं मिल रहा है, आप दिलवा दो। और मैंने कहा कि आप दिल से अरदास करोगे ना तो देखना गुरुजी महाराज आपको सच में टॉय दिलवा देंगे। और मैं मन में कह रही हूँ कि गुरुजी मैं इसको इतनी श्योरिटी से कह रही हूँ, प्लीज मिलवा देना। क्योंकि संगत जी बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जो उनको दिख जाए, सुन जाए, वो उस पे मान लेते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो उन्हें लगता है कि मुझसे कैसी उल्टी बात की है। और संगत जी 5 मिनट के बाद वो नाचता कूदता मेरे पास आया कि सास दीदी मेरा टॉय मिल गया। तो मैंने कहा देखा मैजिक गुरुजी का। और संगत जी तब से उसकी छोटी सी छोटी अरदास जो होती है ना वो गुरुजी के चरणों में लगा देता है। देर से ही सही लेकिन उसकी अरदास सुन के गुरुजी उसको जवाब जरूर दे देते हैं। हमारे घर के पास में एक पार्क है और उसे वहां पर साइकिलिंग चलाने का बहुत शौक है। और संगत जी उसको इतना शौक है कि वो शाम तक साइकिलिंग करता रहता है। और संगत जी उस दिन मैं और मेरी सिस्टर घर के अंदर आ गए थे और ये बाहर पार्क में था। तो इसने सोचा कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो आराम से साइकिलिंग करके जाऊंगा। लेकिन संगत जी हम इसको गेट के अंदर से बैठ करके देख रहे थे। और संगत जी 2-3 मिनट के बाद ही अंदर आ गया और हम सोचे कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। और संगत जी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और हम इसे पूछते रहे कि स्कंद सब ठीक है ना, तो अंदर कैसे आ गया इतनी जल्दी। तो रात में इसने मम्मा के साथ अपना सत्संग शेयर किया और कहता है कि मम्मा आज मेरे साथ बहुत बड़ा सत्संग हो गया। तो कहता है कि जब मैं साइकिलिंग कर रहा था और जब मैंने दोनों दीदी को अंदर भेज दिया था तब मेरी साइकिल का हैंडल अपने आप घर की तरफ मुड़ गया। और वो कहता है कि मैं हैरान हो गया कि ये हुआ कैसे, मेरी साइकिल पे मेरा कंट्रोल ही नहीं था। और कहता है कि मम्मा जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा वहाँ तार जो ऊपर लटके हुए थे उनमें बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ और मैं बच गया। अगर मैं साइकिलिंग कर रहा होता तो पता नहीं क्या हो जाता, मुझे गुरुजी ने बचा लिया। और कहता है कि देखो मेरे साथ तो सत्संग हो गया। और संगत जी अब वो जब भी किसी से मिलता है तो बहुत प्यार से ये सत्संग सुनाता है। और बस मैं यही कहती हूँ संगत जी की गुरुजी महाराज सबसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी महाराज हमारी रक्षा कर रहे
हैं, हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है। वो हमारी सुरक्षा कवच बनकर खड़े हैं। संगत जी, हमने देखा है कि कोविड में कितने लोगों को गुरुजी ने बचाया और कितने लोगों को गुरुजी ने उस कोविड को होने ही नहीं दिया, और बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने लिया भी, उसमें उनकी भलाई ही होगी, ये गुरुजी महाराज ही जानते हैं। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी महाराज ने सत्संग कराए हैं। मैं आपके साथ एक और आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरुजी के नए दरबार बनने शुरू हुए, छोटे छोटे। जो लोग अपने घर में बड़ा दरबार नहीं लगा सकते, वो एक छोटा दरबार ये ले सकते हैं, और गुरुजी के ऐसे मिनिएचर दरबार बनने लगे हैं। संगत जी, वैसे तो मैंने अपने रूम में आसन लगाया हुआ है, पर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मुझे वो क्यूट सा प्यारा सा छोटा सा दरबार आपका यहाँ पर चाहिए। हालांकि मैं वो दरबार खरीद सकती हूँ, लेकिन हर बार की तरह आपको ही वो दरबार मुझे देना होगा। तो संगत जी, जो आंटी थी जो ये दरबार बनाती थी, एक दिन उनका मेरे पास फोन आया और कहती है कि मैं आपको दरबार भेजना चाहती हूँ, लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं और आप जालंधर में रहते हो, हम ऐसे भेज नहीं सकते, हमें डर लगता है। जब भी आप दिल्ली आओगे तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर करना। तो मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, मैं जब भी दिल्ली आऊंगी मैं आपको बताऊंगी और मैं आपसे ले जाऊंगी। और संगत जी, जिस दिन सबसे पहले गुरुजी महाराज ने अपने दरबार के दर्शन कराए, मैं मत्था टेक के बाहर आ ही रही थी कि वो आंटी आई। तो वो आंटी कहती कि आप यहाँ? मैंने कहा आप भी यहाँ? तो कहती कि वाह भाई क्या बात है, गुरुजी ने हमें यहाँ मिलवा दिया। तो आंटी कहती कि आप यहीं रुको, मैं गाड़ी में आपका दरबार लेके ही निकली हूँ। और कहती कि मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आया, और मुझे तो पता भी नहीं था कि आप जालंधर से यहाँ आने वाले हो, और मैंने एक दरबार अपनी गाड़ी में रख दिया। तो देखिए संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में आई, मंदिर में आई, तो गुरुजी ने मुझे कितना खूबसूरत तोहफा दिया और मुझे बहुत बहुत स्पेशल फील हुआ। और आज भी वो दरबार संगत जी मेरे रूम में है, गुरुजी की गद्दी के साथ। कितनी खूबसूरती से गुरुजी हर पल हर बात को सुनते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करा दिया। और संगत जी, जो लोग नहीं भी मानते हैं, उनको भी मनवाने का कितना खूबसूरत तरीका है गुरुजी महाराज का, आप ये भी देखो। संगत जी, मेरे पापा शुरुआत में गुरुजी से बहुत कम अटैच थे, अब तो गुरुजी की कृपा से बहुत ज्यादा अटैच है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे डैड डॉक्टर हैं, और उन्हें लगता था कि पेशेंट को देखना ही मेरी सेवा है, मेरी पूजा है, मेरा कर्म है। तो उन्हें लगता था कि जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ मैं वो यही कर सकता हूँ, और मैं किसी भी मंदिर में कहीं पर भी बार बार नहीं जा सकता। और संगत जी, जालंधर बहुत छोटी जगह है, और पापा कहीं पर भी जाते हैं, कहीं खाने पीने भी जाते हैं, तो उनको अपने पेशेंट मिल ही जाते हैं। तो संगत जी, जब शिवरात्रि का यहाँ जालंधर मंदिर में लंगर था, तो मैंने बहुत डरते डरते पापा से कहा कि पापा यहाँ शिवरात्रि का लंगर है, आप चलोगे? तो पापा कहने लगे कि नहीं, मुझे मत बोला करो तुम लोग, तुम्हें पता तो है मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे मेरे पेशेंट मिल जाते हैं। तो जिस दिन हमें जाना था संगत जी, उस दिन भी हमने बहुत हिम्मत करके फिर से बोला कि पापा जी लंगर है, चलो चल पड़ो। तो पापा को लगा कि ये लोग बार बार बोल रहे हैं और मैं नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा, मैं चल पड़ता हूँ। तो पापा कहते कि चलो मैं ठीक है चलता हूँ, पर मैं गाड़ी में बैठा रहूंगा। अब संगत जी, मैं अपनी बुआ के साथ दूसरी कार में थी और मम्मा पापा वगैरह अलग कार में थे। और जैसे हम मंदिर के पास पहुंचे, बहुत बहुत रश था। आप सभी को पता है गुरुजी की महिमा। अब संगत जी, मैं अपनी बुआ के साथ दूर कहीं गाड़ी लगा करके आई, पार्क करके आई, और पापा ने कहीं पास में ही गाड़ी पार्क कर दी थी। और जब मैं वॉक करके आ रही थी संगत जी, तो मैं गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि पापा आज मंदिर में आ जाए। वो बाहर बैठ के क्या करेंगे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतनी डिवाइन जगह को एक्सपीरियंस ना करे। और संगत जी, मैं जैसे अंदर पहुंची मत्था टेकने के लिए, मैं देखती हूँ कि पापा अंदर बैठे हुए थे, और मैं हैरान, मैं बोलूँ गुरुजी क्या बात है, आज तो आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। और संगत जी, पापा अंदर बैठे हुए थे और वो उठने लगे। तो इतने में सेवादार अंकल ने उन्हें डांट दिया कि अंकल आप कहाँ जा रहे हो, ऐसे अपनी मर्जी से उठ के नहीं जाते दरबार में से। चूंकि संगत जी वहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा था और सबको बारी बारी से भेजा जा रहा था, और जब मम्मी पापा की बारी आई तो उन्हें बोला गया कि आप ऊपर चले जाओ, लंगर कर लो। तो पापा कहते कि नहीं जी नहीं, मैं लंगर नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो सेवादार अंकल ने फिर से पापा को डांटा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ जो भी आता है उसे लंगर करना ही पड़ेगा। और फिर संगत जी, पापा को ऊपर जाना ही पड़ा लंगर प्रसाद लेने के लिए। और वो बहुत खूबसूरत दिन था जहाँ पर हमारी सारी फैमिली वहाँ मौजूद थी। देर से ही सही संगत जी, लेकिन गुरुजी ने सारे परिवार को अपने चरणों में ले लिया, और गुरुजी ने दिखा दिया कि टाइमिंग मेरी होती है, अरदास चाहे तुम्हारी हो। और संगत जी, अब जब भी सत्संग होता है पापा वहाँ आ जाते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब संगत जी, जरा सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पापा बोलते हैं कि गुरुजी है ना, वो सब देख लेंगे। तो देखिए संगत जी, इतनी खूबसूरती से गुरुजी महाराज आपका विश्वास बनाते हैं, आपको अपने से जोड़ते हैं। और संगत जी, वो बहुत प्यार से आपके दिल में उनके प्रति प्रेम जगाते हैं, और उनकी कृपा के बिना वो प्रेम जग ही नहीं सकता। संगत जी, एक बार ऐसे ही हमको घर पे सत्संग रखवाना था, और जिस दिन सत्संग रखवाया उस दिन हम लोग सत्संग के लिए शॉपिंग करने के लिए मार्केट में गए हुए थे।
और मेरे पापा भी किसी और काम से बाहर निकले हुए थे और पापा जहाँ गए थे वहां पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। तो पापा का हमारे पास कॉल आया कि तुम लोग बाहर निकले हुए तो तुम लोग मुझे ले जाओ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। और संगत जी शाम का समय हो गया था तो हमने कहा कि ठीक है पापा, हम लोग वहां पर आते हैं। और जहाँ पापा की गाड़ी खराब हुई थी वो बहुत सुनसान एरिया था और जब हम लेने पहुंचे पापा को तो उन्होंने सोचा कि चलो गाड़ी यहीं लगा देते हैं और सुबह हम लोग मैकेनिक को दिखा देंगे। लेकिन पापा कहने लगे कि लेकिन यहाँ पे गाड़ी का ध्यान कौन रखेगा। तो संगत जी मैंने एकदम से दिल खोल के पापा को बोला कि गुरुजी है ना, वो ध्यान रखेंगे। तो पापा कहने लगे कह रहे ऐसा थोड़ी ना होता है, हर बार ऐसा थोड़ी ना होता है कि गुरुजी ध्यान रखेंगे, कुछ अपने को भी देखना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप देख लेना, गुरुजी ही ध्यान रखेंगे। और पापा को जहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह मिली उसके ठीक पास में एक गाड़ी खड़ी थी और उस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने कहा कि अब बताओ पापा कि कौन रख रहा है आपकी गाड़ी की रखवाली। तो कहते हैं पापा ठीक है। लेकिन संगत जी फिर बाद में मान गए पापा कि शक्ति तो है और गुरुजी को हम याद करते हैं तो वो आ भी जाते हैं और वो हमारी हर पल रक्षा करते हैं। संगत जी बस यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी को दिल से महसूस करिए, उनसे हर बात करिए, उनसे कनेक्टिविटी बनाइए, उनसे कनेक्शन बनाइए। वो आपकी हर बात का जवाब देंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करेंगे। मैं गुरुजी महाराज के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज हमें इतना रिसेप्टिव बना दो कि हम आपकी कृपा को हर पल महसूस कर पाए। और संगत जी जब आप ऐसा बोलोगे ना, आपको सच में हर पल महसूस होगा कि गुरुजी महाराज आपके हर पल साथ में हैं। संगत जी ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। ऐसे मेरे कई सारे कॉलेज फ्रेंड्स भी हैं, उनमें से किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी की मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है। तो उन्हें मैं यही कहा करती थी कि जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। और मैंने उन्हें कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ गुरुजी हैं। और अब संगत जी उनके हंसते हंसते फोन आते हैं। ये एनर्जी, ये पॉजिटिविटी सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं। वो हर पल सबका ख्याल रख रहे हैं। इसलिए संगत जी जो भी बात बोलनी है आप खुद 1 to 1 गुरुजी से अपनी बात रखिए, उन्हें फील कीजिए, उन्हें एहसास कीजिए और उन्हें मानिए और गुरुजी पर टोटल सरेंडर करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।